ओम नमः शिवाय। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाऊंगा। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डालकर के स्नान करें। उसके बाद पितृदेवताओं का पूजन करें। पितृदेवताओं के नाम से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पितृदेवताओं के नाम से पीपल वृक्ष पर मीठा चढ़ाएं और पितृदेवताओं के सामने दीपक जलाएं। खीर का प्रसाद पितृदेवताओं को समर्पित करें। पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव को भी खीर का प्रसाद समर्पित करें। भगवान शिव के सामने भी दीपक जलाएं और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और पुत्री तीनों बड़े प्रेम के साथ रहते थे, सुखपूर्वक रहते थे। ब्राह्मण पूजा पाठ किया करता था और दान पुण्य करता था। उसी प्रकार उसकी पत्नी व पुत्री भी दान पुण्य किया करते थे। एक बार ब्राह्मण के राज्य में पहुँचे हुए ऋषि आए। ऋषि सबके घर से भिक्षा लेते थे, लेकिन उस कन्या के हाथ से भिक्षा नहीं लेते थे। एक दो बार तो उसने देखा, फिर आखिर में उसने अपनी माता से कहा कि हे माता, जब मैं साधु को भिक्षा देती हूँ तो वो मेरी भिक्षा नहीं लेते, बल्कि सबकी भिक्षा लेते हैं। उसके बाद में उसकी माँ ने कहा कि कल भिक्षा देना, मैं छुप कर के देखूंगी और क्या कारण है साधु से पूछूंगी। जब साधु आए और उसने भिक्षा दी तो साधु ने इनकार कर दिया। यह देख कर के उसकी माँ बोली कि हे महर्षि, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि आपके लिए तो सभी समान हैं और कन्या तो देवी का रूप होती हैं, लेकिन आप इसके हाथ से भिक्षा क्यों नहीं लेते। साधु बोले कि हे देवी, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए और आपका पूछना भी ठीक है। आपकी बेटी के भाग्य में सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य लिखा है, और जिसके भाग्य में ही दुर्भाग्य हो उसके हाथ से मैं भिक्षा नहीं लेता। पिछले जन्म के इसके कर्मों के कारण इसे वैधव्य प्राप्त होगा, जिससे इसकी शादी होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुन करके तो ब्राह्मणी पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे ऋषिवर, कृपा करके कोई आप उपाय बताइए। जब यह बात ब्राह्मण ने सुनी तो वह भी बाहर निकल कर के आया, और ब्राह्मण ने जब ये सुना तो वो भी ऋषिवर के सामने हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे ऋषिवर, कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए, क्योंकि इसके समान हमारे लिए कोई दुखदाई नहीं है। जिस बेटी का भाग्य में दुर्भाग्य हो उसके पिता को कैसे नींद आ सकती है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हे महर्षि, कृपा करके आप इसका कोई उपाय बताइए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब अच्छे कर्म होते हैं, हमारे भाग्य तो होता है, तभी ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं। ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, आपके राज्य में ही सोना नाम की एक धोबिन रहती है। अगर आपकी बेटी उसे जाकर के ले आए, जब तुम्हारी बेटी की शादी हो रही हो और पैरों की समय अगर वो आकर के अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में भर दे, तो इसका सौभाग्य जग जाएगा और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। लेकिन वो कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर के ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि आपने बड़ी कृपा की, ऐसा बता करके चाहे कुछ भी हो जाए मैं अवश्य उनको लेकर के आऊँगी। यह कहकर के माँ बेटी दोनों चल दी और सोना धोबिन के यहाँ पर पूछती पूछती पहुँची। सुबह जल्दी सोना धोबिन के घर का सारा काम उन्होंने कर लिया। सोना धोबिन ने समझा कि ये उनकी बहू ने सारा काम किया है। वह बहू से बोली कि बहू, आज तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। बहू बोली कि माता, मैंने ये काम नहीं किया, मुझे तो लगा कि ये काम आपने किया है। अब सोना धोबिन चिंता में पड़ गई, बोली कि फिर कौन है जो हमारे घर का काम करके गया। वो छुप के देखने लगी। तभी उसने देखा कि एक कन्या सुबह मुँह ढके आई और सुबह ब्रह्मुहूर्त में आई और उसने आकर के सारा काम कर दिया। यह देख कर के उसने उसे पकड़ लिया और कहा कि बेटी, तुम मेरे घर का काम क्यों करती हो। उसने पूरी बात बता दी। उसने कहा बेटी कि ये तो तुम आकर के वैसे ही बोल देती, क्योंकि दूसरों की सहायता करना तो हमारा कर्तव्य है। अब चिंता मत करिए, मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूँगी। उसके बाद में वह सोना धोबिन उसे घर ले गई और उसे अच्छी तरह समझाया कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
जो भी तुम्हारी परेशानी होगी, दिक्कतें होंगी, सारी परेशानी और दिक्कतें दूर होंगी। जब तुम्हारी शादी हो मुझे आकर के बता देना। उसके बाद में कुछ समय के बाद में सोना धोबिन को वहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि ब्राह्मण की पुत्री का जो रिश्ता था वह पक्का हो गया था। ब्राह्मण की पुत्री का विवाह आने वाला था और विवाह के टाइम पर सोना धोबिन को बुलाया गया। जैसे ही सोना धोबिन वहाँ पर आई, 7वां फेरा पड़ रहा था, तभी एक नाग ने आकर के और उसके पति को डस लिया। अब ब्राह्मण की जो बेटी थी वो तो विधवा हो गई। लेकिन उसी समय सोना धोबिन ने अपनी मांग में से सिंदूर उसकी मांग में भर दिया, उसका पति जीवित हो गया। उसके बाद में तो सोना धोबिन की जय जयकार होने लगी। सोना धोबिन को पता चल गया कि उसका पति मर गया है। सोना धोबिन रास्ते में आई, पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की और कहा कि हे पितृदेवताओं, अगर मैं सच्चे मन से पतिव्रत धर्म का पालन किया और मैंने पूजा की है आपकी, तो मेरे पति को जीवित कर दो। इतना कहते ही सोना धोबिन का पति भी जी उठा और सोना धोबिन की जय जयकार होने लगी। उसी समय से सभी सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगे। सोमवती अमावस्या का बड़ा महत्व है। इस दिन पितरों की पूजा की जाती है, पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इससे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं।